है फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो एंटीकोगुलेंट्स के बारे में चलिए आज का हमारा वीडियो है। तो देखते हैं एंटीकोगुलेंट्स के बारे में और कौन कौन से हीमेटोलॉजी में एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटीकोगुलेंट के प्रकार क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन में देख लेंगे फ्रेंड्स। जो एंटीकोगुलेंट इज अ एजेंट दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। तो ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकते हैं। एंटीकोगुलेंट्स हैव वेरियस यूज, बहुत सारे यूज होते हैं। सम ऑफ देम ऑकर नेचुरली इन ब्लड ईटिंग एनिमल्स सच एज लीचीज एंड मॉस्किटोज। तो इसमें कुछ में नेचुरली होते हैं, मॉस्किटो सभी में। एंड सम आर यूज फॉर द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट्स एंड इम्बोली। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो कैरेक्टराइटिस ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। तो एंटीकोगुलेंट्स का क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो जो एंटीकोगुलेंट्स होता है, फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्टेड फॉर यूज द हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन मस्ट हैव अ फॉलोइंग क्वालिटीज। फर्स्ट है इट मस्ट नॉट अल्टर द साइज ऑफ द सेल। सेकेंड, इट मस्ट नॉट कॉज hemolysis. Third, it must minimize platelets aggregation and it must minimize disruption of staining and morphology of leukocytes, and it must be readily soluble in water and it should be soluble in blood and it must be keep the blood in fluid condition. And friends, color code ट्यूब सिलेक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स कॉमनली यूज। तो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे रेड ट्यूब होता है वह नो एडिटिव होते हैं एंड यूज फॉर ब्लड बैंक, सम बायोकेमिस्ट्री एंड कलेक्शन ऑफ सीरम 10 to 15 minutes is required to allow blood to clot before centrifugation. एंड सेकेंड है लेवेंडर, जो पर्पल कलर का होता है, EDTA एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटो एसिटेट, कलेक्शन ऑफ होल ब्लड्स बाइंड्स कैल्शियम। तो इसको होल ब्लड्स को करते हैं। नेक्स्ट जो ग्रीन कलर का होता है वो सोडियम या फिर लिथियम हेपेरिन, जो इनहेबिट्स थ्रोम्बिन एक्टिवेशन एंड केमिस्ट्री स्टडीज के लिए इसमें कलेक्शन किया जाता है। लाइट ब्लू जो सोडियम साइट्रेट का होता है, जो कोआगुलेशन स्टडीज के लिए बाइंड कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड PTT एंड ESR के लिए सोडियम साइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो लाइट ब्लू कलर में आता है बॉयल। एंड नेक्स्ट है ग्रे, जो सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्जिलेट इनहेबिट्स तो इनोलेज फॉस्फो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस एंड सोडियम आइडोसिटेट इनहेबिट्स ग्लूकोज 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। इसका जो यूज किया जाता है वो फॉर ग्लूकोज डिटर्मिनेशन इन केमिस्ट्री एंड स्टेबलाइज ग्लूकोज इन प्लाज्मा। एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज ACD फॉर यूज ऑफ ब्लड बैंक स्टडीज, HLA फिनोटाइपिंग, DNA एंड पैटर्निटी टेस्टिंग, प्रिजर्व्स रेड सेल्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। तो एंटीकोगुलेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है कुछ इस प्रकार है। जो एंटीकोगुलेंट होता है वो कैल्शियम चिलेटर एंड नॉन कैल्शियम चिलेटर के अंतर्गत आते हैं। अब कैल्शियम चिलेटर के अंतर्गत देखेंगे ऑक्जिलेट, जिसमें अमोनियम ऑक्जिलेट, पोटेशियम ऑक्जिलेट एंड डबल ऑक्जिलेट होता है। और EDTA और ट्राइसोडियम होता है। वही नॉन कैल्शियम चिलेटर में देखेंगे उसमें हिपेरिन एंड वेरेफिन होता है। नेक्स्ट तो देखेंगे कैल्शियम चिलेट्स एंड नॉन कैल्शियम चिलेट्स। और कैल्शियम चिलेट्स में अमोनियम ऑक्जिलेट, पोटेशियम ऑक्जिलेट, डबल ऑक्जिलेट एंड EDTA और साइट्रेट्स। इसके बाद साइट्रेट्स में जो दो प्रकार होते हैं, सोडियम साइट्रेट और ACD एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। तो ACD का जो इस्तेमाल किया जाता है वह ब्लड बैंक में काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसे ब्लड बैंक में CPDA, तो उसमें साइट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज एंड एडेनिन होता है। तो वहीं ACD तो साइट्रेट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है नॉन कैल्शियम चिलेट्स, जिसमें सोडियम हेपेरिन एंड वेरेफिन आता है। वही कॉमनली यूज एंटीकोगुलेंट्स, जिसमें सबसे कॉमन यूज किया जाता है EDTA ऑक्जिलेट, सोडियम हिपेरिन, सोडियम साइट्रेट, सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्जिलेट।
वही देखेंगे EDTA। EDTA के बारे में हम डिटेल से जानेंगे फ्रेंड्स। EDTA का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड एंड EDTA इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज एंटीकोगुलेंट आल्सो नोन एज द sequestrans or वर्सनेट। इट इज एन एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अ कलरलेस वाटर सोल्यूबल सॉलिड्स। एंड टाइप्स जो होता है फॉर्म्स ऑफ EDTA जो रूटीनली यूज आर ट्राई पोटेशियम सॉल्ट EDTA K3 EDTA के नाम से जाना जाता है एंड डाई सोडियम जिसको Na2 EDTA के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल कॉज सिग्निफिकेशन श्रिंकिंग ऑफ द रेड सेल्स विद अ डिक्रीज ऑफ 1 to 2% इन MCB जिसमें K3 EDTA and K3 EDTA in a concentration of 1.5 to 2.2 mg per ml as a cause less cellular change। नेक्स्ट है EDTA एथिलीन डाइमिल टेट्रा एसिटिक एसिड मोड ऑफ एक्शन। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो इट इज फॉर्म इन सोल्यूबल कैल्शियम सॉल्ट बाय चिलेशन एंड जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वह 0.5 to 2.0 mg EDTA per ml of blood will preserve blood excellently for the least 6 hours। एंड जो एडवांटेज होता है मेकिंग ऑफ ब्लड स्मीयर फॉर सेल मॉर्फोलॉजी स्टडी एंड यूज फॉर टेस्ट फॉर CBC कंप्लीट ब्लड काउंट्स जिसको कहते हैं माइक्रोफाइलेरिया कुम्स टेस्ट एंड EDTA प्रिजर्व द स्टेनिंग एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ल्यूकोसाइट्स। एंड डिसएडवांटेज भी इसका है। तो EDTA का डिसएडवांटेज क्या क्या है? तो एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन % ऑफ EDTA विल कॉज shrinkage of RBCs and erroneous of PCB, MCB and MCHC results के लिए। and EDTA interface with blood chemistry test as follow: falsely decrease alkaline phosphate by binding magnesium ++ and decrease carbon dioxide combining power of bloods and interferes with JEPS reaction for creatinine test and decrease of alter sodium पोटेशियम एंड कैल्शियम ++ या आयन कॉन्सेंट्रेशन % इन प्लाज्मा। ये इसके EDTA के डिसएडवांटेज हैं। अब देखेंगे ऑक्जिलेट। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो होता है दिस एक्ट बाय चिलेटिंग कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्जिलेट इज फॉर्म्ड इन अ सोल्यूबल प्रिसिपिटेट। दिस आर यूज फॉर ब्लड केमिस्ट्री एंड हिमेटोक्रिट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स जो होते हैं उसको पोटेशियम ऑक्जिलेट एंड अमोनियम ऑक्जिलेट इसके दो प्रकार होते हैं। इसके जो कॉन्सेंट्रेंट होते हैं वो होते हैं 2 mg per ml of bloods and this anticoagulants is most often used for chemical analysis। एंड इसके जो पोटेशियम ऑक्जिलेट होते हैं उसके डिसएडवांटेज होते हैं। पोटेशियम ऑक्जिलेट shrinks the RBCs about an 8% shrinkage in the PCB and therefore it is not recommended for use blood for PCB and ESR not recommended। और पोटेशियम ऑक्जिलेट के लिए ESR नहीं के ESR के लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो सोडियम साइट्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट डबल ऑक्जिलेट। जो डबल ऑक्जिलेट जो होता है यूज फॉर ESR एंड SCT हिमेटोक्रिट जो HCT कहलाता है। कॉन्सेंट्रेशन जो होता है पोटेशियम ऑक्जिलेट एंड अमोनियम ऑक्जिलेट आर यूज टुगेदर इन अ रेशियो 2.3 इन द डन टू काउंटर द स्वेलिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम ऑक्जिलेट एंड श्रिंकेज इफेक्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्जिलेट ऑन द RBC। एडवांटेज जो होता है डबल ऑक्जिलेट कैन बी यूज फॉर HB, TLC, RBC काउंट्स एंड ESR बाय विंट्रोप मेथड। विंट्रोप मेथड में ESR टेस्ट के लिए डबल ऑक्जिलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहलाता है जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है आर्थराइटिस के लिए। नेक्स्ट है इसका जो एडवांटेज भी है। तो जो ल्यूकोसाइट मॉर्फोलॉजी इज नॉट वेल प्रिजर्व्ड एंड हेंस मोस्ट नॉट सुटेबल फॉर PS स्टडीज एंड द कैल्शियम chelates is precipitated in calcium oxalate which is a toxic substance. It is never to be used for blood banking applications। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ डबल ऑक्जिलेट्स। तो प्रिपरेशन डबल ऑक्जिलेट्स के लिए पोटेशियम ऑक्जिलेट 1.6 ग्राम एंड अमोनियम ऑक्जिलेट
4 ग्राम्स अर्थात 3:2 में लिया जाता है। तो अर्थात 3 रेशियो अमोनियम का होता है तो 2 रेशियो पोटेशियम ऑक्जेलेट का होता है। And 100 ml mix well 0.2 ml of solution will contain 8 mg of oxalate which prevent clotting of about 3 to 4 ml of bloods. Next है heparin. It is the natural anticoagulant in the body found in the liver and may also be in basophils and mast cell. Heparin also called antithromboplastin or antithrombin कहलाता है and it is available in a liquid or dry form as sodium, calcium, ammonium and lithium salt. Each of these will interface with the determination of their respective ions in the plasma. And heparin का जो एक्शन होता है it interferes with the formation and or activity for thrombin and the activity of clotting factors 9, 10, 11 and 12. एंड हिपेरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वह कॉन्सेंट्रेशन जो परसेंट होते हैं 0.1 to 0.2 mg पर ml ऑफ ब्लड्स। एंड एडवांटेज जो है हिपेरिन इज द चॉइस ऑफ एंटीकोगुलेंट फॉर द ब्लड पीएच एंड ब्लड गैस एनालिसिस। ब्लड गैस एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज किया जाता है। एसिड बेस्ड बैलेंस के लिए भी। एंड इट इज मे यूज फॉर स्पेशल ट्रेस एलिमेंट्स स्टडीज एंड सम साइटोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड एक्सेसिव हिपेरिन डज नॉट अल्टर द आरबीसी वॉल्यूम। एंड इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। इट इज कॉज क्लम्पिंग ऑफ ल्यूकोसाइड्स एंड इट इंटरफेरेंस विद द स्टैनिंग ऑफ ल्यूकोसाइड्स। It is the most expensive of the anticoagulants and blood clot in 8 to 12 hours because clotting is only delay and not prevented, and it is not suitable for agglutination test and coagulation studies, and it may interface with the some automated biochemical analysis of plasma. And sodium citrate, the formal citrate solution डेसिस सॉल्यूशन के नाम से इज यूज द डायलेट इन द काउंटिंग ऑफ आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। काउंटिंग के लिए सोडियम साइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो कॉन्सेंट्रेट होता है 3.13 ग्राम्स ऑफ ट्राइसोडियम साइट्रेट्स इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एंड 1 ml ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज द एडेड टू एवरी 99 ml ऑफ द सॉल्यूशन। Mode of action, it combines with calcium to form insoluble salt to calcium citrate. एडवांटेज होता है सोडियम साइट्रेट इज द एंटीकोगुलेंट फॉर चॉइस फॉर स्टडी ऑफ प्लेटलेट्स फंक्शन एंड मॉर्फोलॉजी के लिए। एंड जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन 1 part of 3.8%, 9 part of ब्लड्स। एंड इसका जो डिसएडवांटेज होता है साइट्रेट का, इट इज द इंटरफेस विथ मेनी केमिकल टेस्ट यूज अलोन अ प्रिजर्व ब्लड फॉर ओनली फ्यू मिनट्स एंड इट हैज tendency to shrink cells because of 10% dilution of bloods. Sodium citrate is generally not used for CBC. And acid citrate dextrose जो ACD के नाम से जाना जाता है is the prepared from disodium hydrogen citrates and it is the anticoagulant of choice for blood transfusion. blood transfusion में ACD का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2 ग्राम of sodium hydrogen citrate and 3 grams dextrose and added to 120 ml of water, autoclave for 30 minutes and 20 psi and used for the ratio 1 part of acid to 4 part of bloods. And sodium fluoride and potassium oxalate जो मिक्सचर होते हैं वो सोडियम फ्लोराइड inhibits to glycolytic enzymes responsible for the breakdown of the glucose in the blood and the potassium oxalate in the primary anticoagulant as a sodium fluoride has a poor anticoagulant effect. Sodium fluoride and potassium oxalate का concentration जो होता है 1 mg of mixtures per 1 ml of bloods and usage जो होता है glucose determinations के लिए किया जाता है। and इसका जो disadvantage होता है it is the poisonous होता है and inhibition on the एज ऑफ ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स में इंटरफेयर्स
with urea and glucose determination that employ enzyme activity, and alkaline phosphates, amylase and uric acids cannot be determined in blood containing sodium fluorides. एंड एनी क्वेश्चंस हो तो मेरे को नीचे कमेंट्स कर सकते हैं फ्रेंड्स. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. जय हिंद, जय भारत.